आगे देखते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं, तो सेल से बने हुए होते हैं यार, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ओके सो ये एक्टिविटी है, और एक्टिविटी मतलब यही एक्टिविटी क्या कि सपोज ऑनियन का पील लेके आ गए तुम, और फिर ये जो फिगर दिखाई गई है वो किसका है, माइक्रोस्कोप का फिगर है। ये फिगर तुम्हें ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछी जाएगी, तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिगर के जो टैगिंग है, ओके मतलब के जो इंस्ट्रूमेंट्स के जो नाम है कि भाई ऊपर का जो पार्ट है उसको आई पीस बोलते हैं। देखो आई पीस मतलब जहां से हम देखेंगे, ओके उसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस। फिर यहाँ पर दूसरा है देखो कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब कि कोर्स एडजस्टमेंट मतलब शायद तुमने किया हो, तो सपोज पुराने जमाने का रेडियो घुमाया हो तो ऐसे राउंड होता है, जैसे जैसे हमारा फैन का रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही हम ऐसे रेडियो ऐसे घुमाते हैं, तो अरे यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, बस 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 अभी छेड़ना मत, अच्छे से आवाज आ रहा है, लाइक दैट। ओके तो वैसे घुमाते हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि कैमरामैन हो तो कैमरामैन ऐसे लेंस का ऐसे कर रहा है, तो लेंस का ऐसे एडजस्टमेंट करता है, उसको जूम इन जूम आउट करना हो, थोड़ा क्लियर करना हो। हम कैमरा में ऐसा सब नहीं करते, कैमरा में ऐसे हम ऐसे करते हैं ना, पिचिंग करते हैं ना, जूम इन जूम आउट, तो वो लेंस को ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे करता है, तो वो एक पर्टिकुलर रेगुलेटर है जिससे कोर्स एडजस्टमेंट, कोर्स मतलब देखो दो वर्ड है, कोर्स एंड फाइन। कोर्स मतलब बड़ा, फाइन मतलब छोटा। ओके मतलब तुम्हें जूम इन करना है तो जूम इन करोगे तो 1x से डायरेक्टली तुम्हें 2x पर जाना है, तो ऐसे जूम कर रहे हो 1x पे 2x पे जाना है, तो कोर्स एडजस्टमेंट। लेकिन तुम्हें 1x से 1.1x में जाना है तो कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स मतलब बड़ा चेंज और फाइन मतलब छोटा। डन, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहले कोर्स एडजस्टमेंट है, फिर उसके नीचे फाइन एडजस्टमेंट है, फिर आर्म है, आर्म मतलब हाथ, हाथ मतलब जिस हमें सपोर्ट मिलता है ना हमारे हाथ से, तो ये बॉडी का भी जो मेन कोर पार्ट है उसको क्या बोला गया है, आर्म। फिर एकदम नीचे यहाँ पर देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जिसके नीचे हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके देन जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्टेज। वो स्टेज है पूरा बनाया हुआ, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। नीचे है स्वाइवल, तो स्वाइवल की हेल्प से भी ये पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी है, ओके वो ऐसे मूव कर सकता है, मतलब हम ऐसे गोल गोल घूमकर भी देख सकते हैं, वो मूवेबल होता है। ये स्कूल में शायद तुम्हें अगर लैब में ले जाए या फिर टीचर पूछे क्या करना है टाइम पास के लिए, टाइम पास प्रॉक्सी पीरियड है, और कोई बोले क्या करना है, मैडम बायोलॉजी का लैब दिखाने ले जाओ ना, ऐसा बोल देना। और फिर वहां अगर ले जाए सही में तो देख लेना माइक्रोस्कोप, लेकिन सभी स्कूल में होता भी नहीं है क्योंकि महंगा होता है, लैक्स में होता है, एक माइक्रोस्कोप लैक्स में होता है। और तुम लोगों ने ऐसे आई पीस को नहीं दिख रहा है दूर दूर करके हाथ में ले लिया तो ₹1,00,000 गए। ओके तो वो ऐसे जनरली अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए जो स्कूल में अगर दिए, हाँ साइंस के स्टूडेंट वही तो, वहां तो एक्सपेरिमेंट ही आएंगे, उनको तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। 11th और 12th में तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रीडिंग लेने पड़ेंगे। जब तुम 11th 12th में साइंस लो और अगर बायोलॉजी लो तो, फिजिक्स में लो तो फिजिक्स में मतलब फिजिक्स तो वैसे भी कॉमन ही है, लेकिन मैथ्स लो तो मैथ्स के लिए लैब नहीं होती। हाँ बोलो, इसका भी स्टोरेज फुल है। अच्छा हाँ मेरा तो फुल हो गया इसलिए मैं मैम का फोन लेके आया हूँ। अच्छा सो कहने का मीनिंग है कि एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है। ओके तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे चलो फिगर तुम्हें ड्रॉ करके ही दे दी और बोला चलो आई पीस शो करो, स्वाइवल कहाँ है वो बताओ, तो वो तुम्हें बताना आना चाहिए। देखो क्लिप है, माइक्रोस्कोप स्लाइड है, बॉडी ट्यूब है, पूरी की पूरी बॉडी की ट्यूब, कंडेंसर है नीचे। ओके देन मिरर है, देखो जहां से लाइट आ रही है यहाँ पे मिरर है और फिर लाइट ऐसे ऊपर जाएगी, एंड लास्ट में है बेस। ओके तो सिर्फ फिगर को तुम अच्छे से 10 मिनट तक घूरते रहो तो तुम्हें सब कुछ याद रह जाएगा। ओके वैसे अभी भी याद रह ही गया होगा। ऊपर क्या था, आई पीस था। ओके फिर उसके नीचे कोर्स एडजस्टमेंट, उसके नीचे फाइन एडजस्टमेंट, जहां से ऐसे वो राउंड वाला घुमाते हैं वो कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। फिर वो क्या है हमारा फ्लोर, फ्लोर मतलब स्टेज। ओके
फिर स्टेज के ऊपर ही हम क्या रखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट मतलब स्लाइड। तो स्लाइड कहाँ रखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलरली है माइक्रोस्कोप स्लाइड, बोला है ना, वहां पर हम स्लाइड रखेंगे। ओके, फिर जहां हमारा लेंस होगा तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, उस स्लाइड के ऊपर ही दिख रहा है ना गोल गोल। ओके, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो वही सब चीजें हैं इजीली, नीचे बेस है, बीच में जो है वो आर्म है, सिंपल। ओके, अब एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, किससे बने हुए हैं। तो ऐसे ही सेल से बने हुए हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब ऐसे ही छोटे यूनिट्स, पर्टिकुलर टाइप के बॉक्स होते हैं, लेकिन सेम ऐसे नहीं होते। ओके, और सेल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, वो अभी हम चैप्टर में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो सेल्स ऑफ अ ऑनियन पील तुम्हें यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, तो सेल्स ऑफ ऑनियन पील है, पील है। अब ये फिगर में देखो, हर बॉक्स के बीच में या थोड़ा बहुत साइड में एक डॉट है, हर बॉक्स के बीच में। ये जो डॉट है उसको बोलते हैं उसका सेंटर, और जिसको हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियस। तो वो जो सेंटर है वही क्या है, हमारा न्यूक्लियस। तो सेल के सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, और ये इतने सारे सेल्स है। अच्छा चलो आगे, we can try preparing temporary mounds of peels of onion of different size। अलग अलग साइज के peels हम ले सकते हैं। What do we observe? Do we see similar structure or different structure? तो भाई सिमिलर स्ट्रक्चर ही मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं मिलेंगे। वो तो तुम्हारी पील की साइज क्या है उसके बेस पे तुम्हें सेल्स दिखेंगे, उसके बेस पे क्या हमें सेल्स दिखेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो टॉपिक का नाम था, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, किससे बने हुए, सेल से बने हुए। दैट्स इट, डन। चलो देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइम है ना, थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे ही हमारा बहुत टाइम